जो एहतजाज है वो जमहूरियत में सियासी पार्टियों का, लोगों का हक होता है। लेकिन पुरअमन एहतजाज, कि वो जो भी हुआ है ठीक है, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। जो कल हुआ, यानी उनकी गिरफ्तारी हुई इमरान खान की, और वो काफ़ी देर से ये अ, ये मामला जो है पाइपलाइन में था, कई केसेस हुए हुए थे, और वो भी लगातार इश्तियाल कुन हरकत कर रहे थे कि उनके साथ कुछ किया जाए। वो अपनी तरफ से दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आई कि एक साल में जो जितना वो दबाव डालना चाहते थे वो डाल चुके, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब उन्होंने इस लेवल पे पहुंच गए थे कि उन्होंने आगाज तो कर दिया था पिछले साल से ही, फौज को और इंटेलिजेंस के अफसरान को भी निशाना बनाने का ओपनली। देखिए, जो वैसे ही कानूनन ही गलत काम है आम शहरी के लिए भी, अगर वो मेरा नाम लेके भी कोई बात करेंगे तो मैं उनके ऊपर डेफेमेशन केस करूंगा। ठीक है ना? तो जो 500 बिल्कुल ठीक। पीपीसी मौजूद है, 501 बिल्कुल। पीपीसी इसको 2 साल सजा देती है। लेकिन जो कल उसके बाद हुआ, मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज कोई इस लेवल का नहीं था कि जिसको आप कहें कि बहुत बड़ा एक रिएक्शन आ गया। चंद सौ लोग, 50-60 से लेके 200-300 लोग, गलत हिकमत अमली इख्तियार की जिन्होंने रोकना था। अब मैं लाहौर के हवाले से बात करूं या जीएचक्यू के हवाले से, पहले तो जो 200-300 लोग थे उनको तो आपको कैंटोनमेंट के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी पुलिस को। सिविल इंतजामिया को चाहिए था कि वहीं पे उनको रोक के 3 काम करते जो किए जाते हैं, उनको बताते कि क्या करना चाहिए, उनको समझाते अगर वो इश्तिहाल में थे, वरना फिर उनको लगाते, जो तीसरा तरीकेकार होता है। इसी और के वो लिए। कोई, और रियासत के एग्जैक्टली। लिए कोई मसला नहीं है 200-400 लोग। लेकिन अजीब हिकमत अमली इख्तियार की, शायद फौज ने भी अपनी तरफ से मैग्नानिमिटी शो करने की कोशिश की कि कोई बात नहीं, हमारे अवाम है, आइए, कैंट भी आपके लिए खुला है, कोर कमांडर हाउस भी आपके लिए खुला है। लेकिन ठीक है, उनकी अच्छा जेस्चर है, लेकिन मेरे नज़दीक ये गलत हिकमत अमली है। उसकी वजह यह है कि भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती है। जिसको अदराक ना हो, कहते हैं ना, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, जिसको अदराक ना हो अच्छे जेस्चर का, उनको वो जेस्चर करना जो है आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। अब ये जो कोर कमांडर हाउस है, मैंने फुटेज वगैरह देखी, लोग घबरा घबरा के उधर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रास्ते में तो है ही कोई नहीं, गेट पे भी कोई नहीं रोक रहा, तो उस तरह तो कमाद में भी चीजें घुस जाती हैं ऐसे। अच्छा, आपको लोगों को ये नहीं मालूम कि इसके बाहर लिखा हुआ है जिना हाउस। ये कोर कमांडर का घर बाद में होगा, पहले ये कायद बेशक। आजम मोहम्मद अली जिना की रिहाइश गाह थी, और उनकी ये जगह थी। बाहर लिखा हुआ जिना हाउस। तो उस जिना हाउस के लिए पुलिस को, और देखिए, विद इन 10 मिनट्स इस तमाम एरिए को सर्कल करके 200, 400, 500, 1000 बंदा, कोई मसला नहीं जिसको। इन्होंने सिर्फ ये तरीका इख्तियार किया है कि ठीक है, आपने लोग हैं, आ जाओ, आपके लिए कोई जगह बंद नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस काबिल नहीं थे वो लोग। और वो पीटीआई वाले खुद भी कहते हैं कि उनमें शरपसंद शामिल थे। हम नहीं चाह रहे थे ये कि ये हो, ना वो करना चाहते। दूसरी बात ये है, आप ये देखिए कि ये 1.5 करोड़ का शहर है, सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी कराची में भी हुआ जी, और दुरुस्त है, दुरुस्त है। पिंडी में। 1.5 करोड़ के शहर में क्या 300 लोग नुमाइंदा हैं सरों के, इनका कोई मालूम नहीं कौन लोग हैं। और वो ज्यादातर उसमें लूटमार करने वाले थे। फुटेज आई है जिसमें वो कई चीजें उठा के ले गए हैं वहां से। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे एक गुलबर्ग में अस्करी प्लाजा था, जिसमें ऑडी की भी एक शोरूम था, उसको नुकसान पहुंचाया गया। इसका मतलब है कि कोई उनको डायरेक्ट भी कर रहा था कि आपने फौज के जो जहां जहां नजर आए वहां पे हमले करने हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी इंतहाई नाकस कारकर्दगी। उन्हें मालूम है कि इसके बाद रिएक्शन आना है। अगरचे रिएक्शन जो है बहुत ही कम, जैसे मैं कह रहा हूँ 1.5 सवा करोड़ के शहर में से 200-400 लोग, और ये हदफ नहीं आइडेंटिफाई कर सके कि उन्होंने करना क्या है। तो इनको तो जैसे कहते हैं ना कि हर दफा आप छोड़ दिए जाते हैं, उनका कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप कहाँ पे हैं।
आप किस काम पे लगे हुए हैं कि आप इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते, और गलत हिकमत अमली इख्तियार की गई। बहरहाल ये तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी है कि अब ये वाकया हो गया। आज तो खैर मैंने 1 बजे सारे शहर में चक्कर लगाया, बहुत इलाकों में पुरसुकून है, कहीं कुछ इवन पुलिस भी नहीं मौजूद। यानी ये हाल है। वैसे असल हकीकत ये है, ये ऐसा है। सब कुछ जो है ना, ये चंद जगहों पे चंद लोग करने वाले थे। उन चंद लोगों में भी शरपसंद भी शामिल थे। हम्म। पीटीआई के अपने भी जो कई लीडरान हैं जो हॉस्टाइल हैं, जिन्होंने इस तरह की कि फौज पे। और आप देखें कि हम्म। जो जब इमरान खान, हम्म। क्योंकि 1 साल से ये जहर फैला रहे हैं फौज के मुताल्लिक, नाम ले रहे हैं, और उन्होंने एक वीडियो भी जो जारी की, जो उन्होंने बना के रखी हुई थी कि जब मैं अरेस्ट हो जाऊं तो ये रिलीज कर देना। उसमें भी यही उनको कहा गया कि बंद कर दो सारा पाकिस्तान अगर मैं पकड़ा जाऊंगा, और वही इशारे इनकी तरफ किए। हम्म। मेरा ख्याल है कि उसमें कोई उसमें नहीं रहनी चाहिए गलत फहमी में कि पता नहीं क्या हुआ। उनकी तो डायरेक्शन थी शुरू से इस तरफ कि ये काम हमने करना है, और ये बदनामी उनके लिए पैदा कर हम्म। रहे थे। तो मैं उस उनकी बेसिकली तो उनकी जवाबी जो हिकमत अमली है, उस पे मैं हैरान हूं कि कैसे आपने देखे ना। आपने तो इसका मतलब है कि जो साइलेंट मेजोरिटी बैठी हुई है 1.25 करोड़, उनके जज्बात मजरू किए हैं। आज है या बिल्कुल कैनन ठीक। है या ये हाउस है, ये इसको हम प्राइड से देखते हैं, और इसको हम समझते हैं कि ये सबसे सिक्योर हम्म। जगह है। तो आपने उनके लिए खुली छोड़ दी अपना जेस्चर शो करने के लिए। तो ये हमाकत थी, ये हिकमत अमली नहीं थी। हम्म। अब जब ये वाकया हो चुका है, तमाम चीजें मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने तोड़फोड़ की, चोरी की, शरपसंदी की, आग लगाई, आर्सन लूट में शामिल हुए, और आप जहां जहां पे तोड़फोड़ की गई है, जो काबू आ रहा है, जिसने इमलाक को, सरकारी इमलाक को या प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उनके कहा जाए कि वो ठीक कराएं। आप बेचें अपने इमलाक, और जिन इमलाक को आपने नुकसान पहुंचाया है वो ठीक कराएं आप। तो ये उनके जिम्मे होना चाहिए। किसी तशद्दुद की जरूरत नहीं है, किसी और सजा की हम्म। जरूरत नहीं है। वो हम्म। इस काबिल नहीं है कि अपना साइकिल भी बेच के लगा सकता है, उसको मजदूरी पे लगा दें। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होती, तुम आओ आओ, ईंटें उठाओ, सीमेंट उठाओ, मजदूरी करो, और ये काम करोगे जिसकी मजदूरी नहीं मिलेगी। हम्म। हम्म। तो मेरा ख्याल है ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आइंदा, अब तो मेरा ख्याल है आज जो डिसीजन है वो यही है कि नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की जाएगी आज। और उसका आपने देख भी लिया, उनको भी पकड़ा गया है। जो जनरल सेक्रेटरी हैं असद, आज उस डैश पे पहुंच गए हैं कि अब आपको ये एक्शन करना पड़ा है, और मेरा ख्याल है इससे अब बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। ये जो था ना एक कि खुला छोड़ा हुआ है, जो इंशाल्लाह। मर्जी आप करते हैं, इससे अब बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। हम्म। और ये बेहतरी 1 महीने के अंदर ले आनी चाहिए, ताकि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में टाइम पे हो सके। वो जरूरी है कि आपके इंतखाबात हम्म। वक्त पे हों। जो पहले इलेक्शन मांग रहे थे वो तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग थी, और जो 14 मई का था वो भी हम्म। कोई बात तो नहीं बनती कि पंजाब का, केपी का अलग कर लें, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट्स हैं, और बाद में आप हम्म। दूसरा कराएं ताकि वो जो भी आए वो जीत जाए। वो तो मजाक था ना इस जमहूरियत के साथ, सिस्टम के साथ, निज़ाम के साथ, लोगों के साथ। अलबत्ता जो इलेक्शन का वक्त खत्म होता है, जब आपके टेन्योर, वो है शायद 5 अक्टूबर, जो भी उससे पहले आप जो भी सिस्टम हम्म। करना होता है 2-3 माह पहले, वो करें, और इलेक्शन टाइम पे कराएं। अब आपने कदम उठा लिया है, ये बहुत पहले उठाना चाहिए था, अब उठा लिया है। अब इंतशार के रास्ते बंद होने शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि 15-20 रोज में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि इंतशार में कमी आना शुरू हो गई, कि जिन पे हमले किए गए हैं उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है, हम्म। क्योंकि वो हमेशा इसमें इंटरफेयर करते रहे बिल्कुल। हैं। ठीक है ना? और उन्होंने ही हम्म। ये रास्ते दिखाए हैं इनको। उन्होंने ही सोशल मीडिया की हम्म। जो पटा खोला वो भी उन्होंने ही खोला, और जो सियासत में जो बीज बोए वो भी उन्होंने हम्म। बीज बोए। तो मेरा ख्याल है उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि अपना ये हम्म। सारा चीज़ों को खुद एहतसाबी करें, और देखें कि हम्म। ये कैसे आप ये करते रहे हैं, और अब आगे कैसे हम्म। चलना है।
तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत का तकाजा यही है और इंतशार से बचने का तरीक़ाकार यही है कि जो जो आपके दायरा कार है उस दायरा कार में रह के आप काम करें। उससे बाहर निकलेंगे तो इंक्रोचमेंट होगी, एक दूसरे की हक तलफी होगी दूसरा। और उसका उसका रद्द अमल और रिएक्शन आएगा। तो इसलिए हम्म, उससे उसको आप बैठ के बात सीरियसली उसको देखें, एहतसाब करें उसके ऊपर। ठीक है, अब जो होना था अब हो गया। जैसे मैंने कहा कि जो काम बहुत पहले होना था वो अब हुआ, अब इंतशार से पीछे हटना शुरू हो जाएगा ये काम। इसमें तो इंशाल्लाह यही होगा। लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह। आप फेयर एंड इंशाल्लाह। फ्री इलेक्शन की तरफ बढ़ें, उसी से जमहूरियत में मजबूती आएगी, हम्म, किसी और तरीके से नहीं बिल्कुल। आएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये करना बहुत ज़रूरी है और ये इंश्योर किया जाए कि जो फैसले किए जाते हैं खुद ही दो चार लोग बैठ के अपने कमरों में, दफ्तरों में या ड्राइंग रूम में वो मुसल्लत कर दिए जाएं अवाम पे, वो नहीं चलना चाहिए।